जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी शर्मा 777 में। उम्मीद करती हूँ हमारे सभी प्यारे प्यारे व्यूवर्स बहुत खुश होंगे। वो और उनका परिवार पूरी तरह से सुरक्षित होगा और स्वस्थ होगा। आप अपने परिवार में अपने परिवार के साथ बहुत बहुत खुश होंगे, साथ ही साथ बहुत सारी अबंडेंस और बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट भी कर रहे होंगे। बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में होंगी। आपके और आपके पूरे परिवार के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल, प्यारी सी खुशी होगी। और मैं यही भगवान जी से दुआ करती हूँ इन खुशियों को कभी किसी की नज़र ना लगे, हर नज़र से, हर बुरी नज़र से आप और आपका पूरा परिवार पूरी तरह से सुरक्षित रहें और किसी भी तरह की नकारात्मक शक्ति आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में किसी भी तरह से प्रवेश ना करे। माता रानी और भोले बाबा आपके और आपके पूरे परिवार के चारों तरफ ऐसी छत्र छाया बना दें, सुरक्षा घेरा बना दें, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके जीवन में प्रवेश करने की बजाय बैकफायर हो जाए। और माता रानी से और भोले बाबा से यही प्रार्थना करूँगी कि जो भी नेगेटिविटी आपके जीवन में जिसने भी भेजी है, जिस ओरिजिन से भेजी है, वो वहीं पर सेंडर के पास 100 टाइम मल्टीप्लाई होकर बैकफायर हो जाए, बैकफायर हो जाए, बैकफायर हो जाए, बैकफायर हो जाए। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं थर्ड पार्टी की एनर्जी। आखिर थर्ड पार्टी को किस तरह से, क्या सिचुएशंस उसको फेस करनी पड़ रही हैं या क्या सिचुएशन उसकी है, क्या किस तरह से उसके जीवन में चेंज आ रहा है या किस तरह की जीवन वो जी रही है, इस वक्त उसके साथ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, सब कुछ देखेंगे। हमेशा की तरह से जो रीडिंग है इंट्यूटिव, कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस है। आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो। सभी के लिए रीडिंग है, सभी राशियों के लिए है, सभी जॉइडिक साइन के लिए है। ठीक है, तो देखते हैं। उससे पहले यूनिवर्स को थैंक्स बोल देते हैं कि यूनिवर्स ने मुझे माध्यम के रूप में चुना और इतनी शक्ति दी कि मैं आप तक यूनिवर्स के सभी मैसेज जो आपका सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे आपके जीवन में से नेगेटिविटी खत्म होती है और पॉजिटिविटी का एंट्रेंस होती है, पॉजिटिविटी आपके जीवन में आती है। वो सभी मैसेज जो आपको अवेयर करते हैं, जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, वो सारी ब्लेसिंग्स जो आपको स्ट्रेंथ देती है, वो सब गाइडेंस जिसके ऊपर आप अमल करके, जिसको अपनी लाइफ में अप्लाई करके आप अपने जीवन को कष्टों से, परेशानियों से निजात पा लेते हो, छुटकारा पा लेते हो और वो चीज़ें आपके जीवन से चली जाती हैं। तो चलिए मेरे साथ आप भी यूनिवर्स को ज़रूर थैंक्स बोलेगा। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माता पार्वती, थैंक यू महामाई माँ भद्रकाली, थैंक यू माँ बगुलामुखी, थैंक यू श्री हरि, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू बजरंगबली, थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन एंसिस्टर्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, अर्थ एंजल्स, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यार, इतना साथ और इतना विश्वास रखने के लिए और इतनी सारी ब्लेसिंग्स और पॉजिटिविटी मेरी तरफ भेजने के लिए थैंक्स, सुपर थैंक्स। मेंबरशिप और यूपीआई द्वारा हमारे चैनल को और मुझे स्ट्रेंथ देने के लिए, योगदान देने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जो योगदान आप लोगों ने दिया है, जो स्ट्रेंथ, जो ब्लेसिंग्स आप मेरी तरफ भेजते, जो पॉजिटिविटी आप मेरी तरफ भेजते, वो सब अनलिमिटेड टाइम मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में रिटर्न हो और आपका जीवन पूरी तरह से सुरक्षित और खुशियों से भरा हुआ हो। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मकता ना आए और आप और आपका परिवार हमेशा हेल्दी, वेल्दी और प्रोटेक्टेड रहें। तो चलिए इन्हीं सभी ब्लेसिंग्स और मनोकामना के साथ रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आखिर थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है, किस तरह की उसकी करंट सिचुएशन है, सब चीज़ें जानेंगे और आपका कोई मैसेज जो मुझे चैनल होगा वो भी हम ज़रूर इस रीडिंग में ज़रूर लेंगे। तो चलिए और ज़रूर बताइएगा किसका वो क्वेश्चन मेरे को चैनल हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि बीच में कई बार ऐसा होता है रीडिंग के, तो आप लोगों का एनर्जी ऐसी पिक होती है कि कोई क्वेश्चन भी आता है और उसका आंसर भी हम लोग रीडिंग में लेते ही हैं। तो अगर किसी का रीडिंग में क्वेश्चन आए तो प्लीज़ कंफर्म ज़रूर कीजिएगा कि वो क्वेश्चन आपका है। ओके, तो रीडिंग इंट्यूटिव, कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस होने वाली है। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, आखिर क्या सुनना ज़रूरी है थर्ड पार्टी की, क्या करंट एनर्जी है, क्या करंट एनर्जी। प्लीज़ अपने बच्चों को गाइड कीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, डियर एंसिस्टर्स, डियर मास्टर्स, डियर स्पिरिट गाइड, जो भी हमारे आसपास हैं, प्लीज़ अपने बच्चों को गाइड कीजिए।
प्लीज़ 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 अपने बच्चों को गाइड कीजिए। प्लीज़ महादेव, प्लीज़ भोले बाबा, प्लीज़ प्लीज़ माता रानी, अपने बच्चों को गाइड कीजिए। आखिर उनका क्या सुनना ज़रूरी है, आखिर उनका क्या सुनना ज़रूरी है। प्लीज़ माता रानी कृपा कीजिए। ओके, द टावर। ओके, 10 of swords, 5 of pentacles, 9 of swords, 8 of cups. Okay, 7 of wands reverse, the devil again reverse, 6 of swords, justice, wheel of fortune, 6 of wands, 9 of pentacles, 4 of wands। आज मुझे लग रहा है ज़्यादा कार्ड्स निकल रहे हैं, तो मैं थोड़े से कार्ड्स को सेट कर लेती हूँ, क्योंकि जितने कार्ड्स निकलेंगे उनको मुझे लेना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे, क्योंकि कोई भी मैसेज मैं जाने नहीं देना चाहती, किसी भी मैसेज को मैं स्किप नहीं करना चाहती हूँ। तो दैट्स वाई मैं आज सभी मैसेज लेने वाली हूँ। ठीक है, जो भी आपके लिए निकल के आएगा आज मैं सभी मैसेजेस को लेने वाली हूँ। ओके, ओके ओके ओके, प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स, स्टार, स्ट्रेंथ, 4 ऑफ स्वार्ड्स। नहीं, इसमें एनर्जी नहीं आ रही है मुझे। चलिए, द हेरोफेंट, बैक, बॉटम ऑफ द डेक में कुछ एनर्जी ऐसी हो रही है जैसे ना मुझे अटका रही है, जैसे मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ बट उन शब्दों को रोका जा रहा है, जैसे कि वॉइस को पकड़ा जाना, जैसे शब्दों को पकड़ा जाना, मुझे इस तरह की एनर्जी फील हो रही है कुछ। तो आई थिंक आपको सभी कार्ड्स क्लियर नज़र आ रहे होंगे। बहुत ही हैवी एनर्जी है, बट जो ऑल ओवर कार्ड्स मुझे यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं, जो मुझे एनर्जी मिल रही है वो ये मिल रही है कि जिसने भी आपकी ज़िंदगी में बर्बादी लाने की कोशिश की थी, जिसने आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहा, जिसने भी आपके घर परिवार को बर्बाद करना, तोड़ना चाहा, आज, या ये कह सकते हैं जिसने भी आपकी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहा, आज वो ही अपनी ज़िंदगी के लिए दुआएं मांग रही है, अपनी ज़िंदगी के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे वो आज अपनी ज़िंदगी के लिए उस पेन से निजात पाने के लिए तरस रही है, छुटकारा मांग रही है। तो यहाँ पर मुझे इस तरह की एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, जो थर्ड पार्टी की हालत है ना, वो इतनी ज़्यादा बिगड़ने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ना बहुत खुश होके, बहुत हंसते हुए, बहुत ही इंजॉय करते हुए आपके घर को उजाड़ने की कोशिश करी, आपके परिवार को बर्बाद करने की, आपको बर्बाद करने के लिए, इवन आपको, आपके बच्चों को मारने की, आपके परिवार को ख़त्म करने की साजिशें रची थी, बड़ी खुश हो के। जब आपके जीवन में परेशानियाँ आती, जब आपके जीवन में से वो दुख तकलीफ भर भर के आ रहे थे, जब आपका जीवन एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच गया था जहां आपका भयंकर वाला, कहते हैं ना, ज़िंदगी ख़त्म करने वाली सिचुएशन आ गई थी, तो वहाँ वो इंजॉय करते हुए नजर थे। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त हमेशा बदलता है। वक्त की ये खासियत है कि वक्त हमेशा बदलता है। यहाँ पर अगर आपके साथ ये सब हुआ था, आपके साथ ये सब हुआ था, अब थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में, बहुत ज़्यादा इस वक्त तरस रही है, जैसे कहते हैं ना, उसको बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पर मुझे, अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह की ज़िंदगी आपको मिली, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी बच्चे का, किसी की बच्ची हो सकती है, बच्चा हो सकता है, टीनेजर हो सकता है। तो टीनेजर मुझे बच्चा दिखाई दे रहा है जिसका मानसिक संतुलन भी स्पेल वर्क की वजह से पूरी तरह से ख़राब कर दिया गया है। मतलब ये कह सकते हो कि उस बच्चे की हालत इस वक्त ऐसी है जैसे कहते ना, उसको खुद का ज्ञान नहीं है, ऐसा। मतलब उसका जो मेंटल लेवल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया।
या ये कह सकते हो मेंटली वो पूरी तरह से डिस्टर्ब है। तो मुझे यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा भी दिखाई दे रहा है, किसका है मुझे नहीं पता, किसकी एनर्जी है आई डोंट नो, बट अब आपकी जो दिल से दुआएं मिली हैं, जो आपका इंतज़ार था कि न्याय हो, भगवान आपके साथ जस्टिस करे, वो सारी चीज़ें अब आपका इंतज़ार ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। अगर आपको भी लग रहा है कि अब आप भी इंतज़ार कर रहे थे और अब आपकी सब्र की जो सीमा है वो पार हो चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आपको ये लगता है कि बस मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो गया भगवान जी, अब मुझसे और इंतज़ार नहीं होता, आपका जो इंतज़ार करने का जो सब्र है ना वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये वीडियो अगर आपको मिला है तो इसे स्किप करने की गलती मत करना। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए हम अब एक एक कार्ड को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, जो भी इसमें मैसेज छुपे हुए हैं। सबसे पहले हमारा कार्ड है यहाँ पर द टावर को, और उसके बाद है 10 ऑफ स्वार्ड्स। यहाँ पर ये बताते हैं कि ये जो कहते हैं ना, जो थर्ड पार्टी है ना, इसको इतने बड़े झटके लग रहे हैं कि उन झटकों में जैसे कहते हैं ना, एक झटके में सब खत्म, इस तरह से इसकी ज़िंदगी में अचानक से कर्मों के फल शुरू हो चुके हैं। अब अचानक से जो इंसान बिल्कुल शांति से घर में बैठा हो और अचानक से उसके दरवाजे पर पुलिस आ जाए, अचानक से उसके ऊपर केस हो जाए, ये पता चले FIR हो गई, उसको पकड़ के ले जाए अचानक सडन, तो समझ जाइए कि एक झटके में सब कुछ खत्म, इज्जत भी, पैसा भी, सब कुछ। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, ना इज्जत, ना प्यार, ना पैसा, ना सुकून, कुछ भी उसके जीवन में ना बचना। यहाँ पर टावर का यही बताया जा रहा है कि यहाँ पर कहते ना कि पूरी तरह से उसकी ज़िंदगी पलट गई है, जैसे कहते हैं ना सडन समय का चक्र घूम जाना। तो यहाँ पर वो चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, जिस झूठ की बुनियाद पर इसने ना अपने सारे कहते हैं ना महल खड़े किए थे, या ये कह सकते हो कि अपना साम्राज्य इसने बनाया था, खड़ा किया था, वो साम्राज्य एक झटके में कहते ना, हाँ, ईश्वर की एक ऐसी लहर चली कि अब उसका सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। जैसे कि वही झूठ और वही जो उसने मकान, मतलब मकान कह रही हूँ मैं, लेकिन जो उसने साम्राज्य खड़ा किया था आपकी आहों पर, आपको बर्बाद करके या और बहुत सारे लोगों को बर्बाद करके, उसका एकदम से ढह जाना, उसका एकदम से टूट जाना, बिखर जाना, इस तरह की मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। जैसे कि वही चीज़, जैसे कहते हैं ना कि घर में बैठे थे और तूफान आया या भूकंप आया और बिल्डिंग गिर गई और उसके मलबे के नीचे दब गया बंदा, वही मकान उसका कब्र बन गया। तो यहाँ पर यही चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि ये थर्ड पार्टी ने जो भी आप झूठ की बुनियाद पे जो आपको या आप जैसे लोगों को लूट के जो साम्राज्य बनाया था, वो पूरी तरह से उसका ढह गया। वही झूठ, वही बुनियाद, वही साम्राज्य उसकी कब्रगाह बन चुका है। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है, यानी कि उसी चीज़ में बहुत ज़्यादा फंस गई है। यहाँ पर मुझे नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आज वो अब डर डर के भटक रही है, यानी कि अब भटक रही है या भटक रहा है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, क्योंकि उसको डर है पूरी तरह से उसकी सारी चीज़ों का ख़त्म हो जाना, उसको वही पेन जो दूसरों को दिया था वही उसके ऊपर हावी हो जाना। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे वो गुहार लगा रही है, जैसे वो मदद के लिए ना दुहाई दे रही है कि मुझे मेरी कोई मदद कर दो, इस तरह का मुझे कोई सहारा दे दो, कोई मदद कर दो। परंतु कहते हैं ना, जिसने सबको लूटा हो, जिसने सबको बर्बाद करके खुशी मनाई हो, एंजॉय किया हो, उसकी कौन हेल्प करेगा? कोई भी नहीं करेगा। जब सच्चाइयाँ सामने आ जाती हैं कि ये इंसान झूठ के बल पे इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, तो वो लोग भी उनसे दूर हो जाते हैं। और जब बुरा वक्त आता है ना, तो उसके जो हेल्पर होते हैं ना, मतलब जो उसको हेल्प करने वाले होते हैं, जो उसके साथ उस टाइम पे एंजॉय कर रहे होते हैं ना, वो भी उससे सबसे पहले भागते हैं। ना, जब जहाज़ डूबता है तो सबसे पहले कौन भागता है? सबसे पहले चूहे भागते हैं। तो यहाँ पर वही लोग चूहे होते हैं और वो इस थर्ड पार्टी को छोड़कर भाग चुके हैं। अब उसकी कोई भी दुहाई सुन नहीं रहा, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा, सब ने अपने दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अब उसके पास कुछ भी हेल्प नहीं पहुँच रही। नेक्स्ट कार्ड है हमारा 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये बता रहा है कि जैसे उसकी नींद का उड़ जाना, पूरी रात भर उसको नींद ना आ रहा, ये सारी चीज़ें
जो अब वो तड़प रही है, जो उसको उस तड़पन में नींद नहीं आ रही है, उसको दर्द बढ़ता जा रहा है, जो उसमें मौत की दुहाई मांग रही है, अपने आप को रिहाई मांग रही है, वो सारी चीज़ें आपकी आहों का असर है, आपके आंसुओं का असर है। आपका कहते हैं ना, जब इंसान चुपचाप रोता है ना, अंदर अंदर रोता है, जब किसी को आंसू उसके दिखते नहीं है, तो सिर्फ यूनिवर्स उसके आंसू देखता है। तो यूनिवर्स ने उन आंसू को देखा, उन आहों को देखा, वही आहें आपकी श्राप लगकर बनकर इसके जीवन में जा रही हैं। और आप कहते हैं ना, अब यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, जो तुमने धैर्य रखा था, वही चीज़ें, आंसू, आहें और जो धैर्य था, जो यूनिवर्स ने एक एक आंसू का हिसाब रखा, वो श्राप बनकर इस थर्ड पार्टी के जीवन में आ चुका है। यानी कि इस वक्त उसको पूरी तरह से अब बिल्कुल भी ये जो परेशानियां हैं, दुख तकलीफ हैं, ये एंजाइटी है, या फिर जो इसको ज़िंदगी की तरस है, ज़िंदगी के लिए तरस रही है, वो सारी चीज़ें एक श्राप बन गया है। और वो श्राप इसका कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। कहते हैं ना, इस श्राप का तोड़ नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं। कहते हैं ना, पहले ऋषि मुनि श्राप दिया करते थे, तो जब माफ़ी मांग लिया करते थे तो उनसे वो टाइम लिमिट सेट कर देते थे, या कोई ऐसी सिचुएशन बता देते थे कि ऐसा होगा तो तुम्हारा श्राप खत्म हो जाएगा। पर इस श्राप की कोई टाइम लिमिट नहीं है, इस श्राप का कोई तोड़ नहीं है। यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही। 6 ऑफ कप्स नेक्स्ट कार्ड है, नेक्स्ट है 7 ऑफ वैंड्स रिवर्स। तो यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है जैसे कि सब ने उससे मुंह मोड़ लिया, सब ने उससे रिश्ते तोड़ लिया, उसको अकेला छोड़ दिया है, और सब बोल रहे हैं कि अब अकेली बैठकर ही भगवान से दुआएं मांग, भगवान से जो तूने कर रहा है ना, गुनाहों का जो गुनाह कर रहे हैं ना, उसके फल तुझे अकेले ही भुगतने हैं। अब तेरे साथ हम नहीं है। मतलब ये मैंने अभी यही चीज़ बोली थी कि चूहे भाग रहे हैं। अब जो लोग उसके साथ एंजॉय करते थे ना, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि भाई हमारे साथ लेना देना नहीं है, अब हमसे दूर हो जा। कहीं ऐसा ना तेरे चक्कर में हम भी पुलिस के लपेटे में आ जाए, या हम भी इन मुसीबतों में फंस जाएं। हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई मुसीबत है, हमारे परिवार के। मतलब वो लोग सब उसको अकेला छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब जब सबने उसका साथ छोड़ दिया, तो अब अकेले ईश्वर से गुहार लगा रही है मदद के लिए, ईश्वर से प्रार्थना कर रही है भगवान से कि मुझे ज़िंदगी दे दो, मेरे दुख दर्द को ख़त्म कर दो। यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि भगवान जी से अब प्रार्थनाएं करी जा रही है, तरस ज़िंदगी के लिए तरस है। नेक्स्ट कार्ड है हमारा डेविल रिवर्स का है, द डेविल रिवर्स है। तो ये कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि जो नशा था कंट्रोल करने का, जो नशा था एक कि सबके ऊपर राज करूं, सबकी सेलिब्रेशन, मतलब सेलिब्रिटी बनी रहूं, सब मेरे आगे पीछे रहे, तो वो नशा चाहे वो किसी भी रास्ते से उसको मिले, कंट्रोल, सबके ऊपर कंट्रोल, मतलब जैसे मैं कहूँ वैसे चीज़ें हों, तो वो नशा भी अब इसका टूटता हुआ नज़र आ रहा है, उतर गया है। यहाँ ये चीज़ नज़र आ रही है कि अब इसको ये पता चला है कि कंट्रोल करना अब तेरे बस में नहीं है। अब तू कंट्रोल हो चुकी है यूनिवर्स के ज़रिए, ठीक है। यूनिवर्स ने अब कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तूने पहले बहुत लोगों को परेशान किया, डेविल क्रियाएं करके, बहुत सारी चीज़ें, अब यूनिवर्स के कंट्रोल में है। अब यूनिवर्स अपने हिसाब से तुम्हारा न्याय करेगा। तो ये कर्मा इसको मिलने शुरू हो गए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ पछतावे के अलावा इसके पास कुछ भी नहीं बचा। नेक्स्ट कार्ड है हमारा 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। घर छोड़ना पड़ा, यहाँ पे चेंज का घर उसका मुझे लग रहा है कि नीलाम होने वाला है, या घर पे सील लग गई है, किसी भी तरह से पड़ोसियों ने निकाल दिया है, या फिर सोसाइटी ने मिलकर उसको घर से मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो उसको घर छोड़ना पड़ा है या पड़ेगा। तो ये चीज़ें या तो हो चुकी है रिसेंट में, या होने वाली हैं। अगर आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी अभी तो बहुत खुश है, हो सकता है आपको ऐसा फील हो, या फिर आपकी थर्ड पार्टी है वो अभी बड़ी खुश हो, लेकिन कहते हैं ना यूनिवर्स का डंडा कब पड़ जाए कुछ नहीं पता चलता। तो हो सकता है वो अंदर अंदर उन चीज़ों से लड़ रही हो, लेकिन अभी बाहर किसी को शो नहीं कर रही हो। परंतु यूनिवर्स ने यहाँ पर ये बता दिया है कि या तो उसका घर छूट चुका है बैंक करप्शन में, या फिर किसी भी तरह से उसका घर, या फिर सोसाइटी ने उसका खाली करा दिया, गाली गलौज कर करके उनको भगा दिया, कुछ इस तरह का है कि घर भी यहाँ पर छोड़ना पड़ा, शहर तक छोड़ना पड़ा है। मुझे यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। यहाँ रहना मुश्किल है, क्योंकि हर दीवार तुम्हारा नाम ले रही है। अब कहते हैं ना कि जब लोगों के सामने ना सच्चाई आ जाती है, जहां आपके लिए उसने गलत गलत बातें फैलाई, अफवाहें फैलाई, आपकी बेइज्जती करने की कोशिश की, आपको लोगों की नज़र में गिराने की कोशिश की, जहां सच्चाई पता चल गई अब लोगों को कि इसने आपके बारे में सब कुछ
झूठ बोला था, आप ऐसे नहीं हो। लेकिन वो कितनी बुरी है या बुरा है वो लोगों को पता चल गया। अब उसको वहाँ पर लोग वही ताने, वही गालियाँ, वो सब चीज़ें सुना रहे हैं, और जहाँ भी सुन रही है ना उसके कानों में बस आपका नाम सुनाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि लोग आपका नाम लेकर उसको कह रहे हैं कि तूने उसके साथ कितना बुरा किया, उसने जबकि तेरे साथ कभी कुछ नहीं किया गलत, तेरे लिए गलत कहा भी नहीं, कभी उसने उसके मुंह से कभी गलत शब्द निकले ही नहीं। तो यहाँ पर ईश्वर जस्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट है जस्टिस और व्हील। जस्टिस नज़र आ रहा है कि अब पहिया घूम चुका है, ईश्वर का न्याय शुरू हो चुका है, और अब वक्त जो है वो जो बोया था वो उसको काटना ही पड़ेगा। कर्मों के फल मिलने शुरू हो चुके हैं, ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। यहाँ पर कहते हैं ना, यूनिवर्स अंधा नहीं है, यूनिवर्स ने हर तकलीफ को देखा आपकी। आप जिस वक्त आप छुप छुप के रोए हो ना, जिस वक्त आपको शायद आपके परिवार ने भी रोते हुए नहीं देखा, वो टाइम ईश्वर आपके एक एक आंसू का हिसाब लिख रहे थे। तो अब वक्त बदल चुका है, अब आपके रोने का टाइम नहीं है, अब थर्ड पार्टी के रोने का टाइम है, अब आपके दुश्मनों का रोने का टाइम है। वक्त का पहिया बदल चुका है, और वक्त की यही सबसे अच्छी बात है कि वो परिवर्तनशील है, कभी भी किसी के लिए भी एक जैसा नहीं रहता। कर्मों के हिसाब से हर किसी को फल मिलता है, यहाँ पर ये चीज़ साफ साफ नज़र आ रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारा 6 ऑफ वैंड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो अब यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि, और 4 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे आपको अब जीत नज़र आएगी। अब आपकी जीत हो गई है और उस जीत को आप सेलिब्रेट कर रहे हो। अब आने वाले टाइम में ना आप अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करते हुए नज़र आओगे। आपके जीवन में जो भी चीज़ें अटकी हुई थी, जो भी चीज़ें जहाँ पर भी आपको लग रहा था कि झूठ का बोझ आपके ऊपर ज़बरदस्ती रख दिया गया, आपकी गर्दन दब रही थी, तो वहाँ सच का उजाला अब आपको नज़र आएगा। अब सच के साथ सर उठा के आप इस जीत को सेलिब्रेट करोगे। अब कहते हैं ना, अब ईश्वर ने ना आपको एक ऐसा आशीर्वाद दे दिया, ऐसी ब्लेसिंग दे दिया कि बेटा जा, सच की रोशनी में अब अपना सर उठाकर जी, इंजॉय कर, एक स्टार की तरह से कहते हैं ना उस ज़िंदगी को कहते हैं ना पूरी तरह से अपने जो जीत है उसको सेलिब्रेट कर, एक स्टार की तरह से। अब तुम्हारा घर में फिर से रोशनी आएगी, अब तुम्हारे घर में वो खुशियाँ आएंगी, अब तुम्हारे घर में पूरी तरह से हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हर तरह से मनी, सब चीज़ें अब तुम्हारे जीवन में आएंगी। तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारी मजबूती बढ़ेगी। यहाँ पर तुम्हारे लिए न्याय के दरवाजे खुल चुके, तुम्हारी ज़िंदगी में वो पीस ऑफ माइंड आएगा जहाँ आप एक मन की शांति के लिए भी मतलब बहुत परेशान थे कि आपके मन में बिल्कुल शांति नहीं थी, वो शांति आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। आपको कोई ऐसा पर्सन मिलता हुआ नज़र आ रहा है या मिल चुका है जिसके मिलने के बाद आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव चेंज आया है। गुरु तुल्य इंसान कोई आपके जीवन में आया जो आपको ना ज़िंदगी में ऊपर चढ़ने की प्रेरणा दे रहा है, जो आपको एक ऐसा मार्गदर्शन दे रहा है जहां आप ज़िंदगी को ऊपर की तरफ चल रहे हो, दरवाजे खुलते जा रहे हैं, पोर्टल खुलते जा रहे हैं, और आपके जीवन में खुशियाँ, पॉजिटिविटी आ रही है, आपके जीवन में हेल्थ अच्छा हो रहा है। अगर आपके जीवन में किसी भी तरह का आपके परिवार के जीवन में हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं तो वो बहुत जल्दी ठीक होते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आने वाले टाइम में आप हो सकता है किसी से कंसल्ट करो और आपके जीवन से स्पेल वर्क पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और बैकफायर हो जाए। बैकफायर वाला प्रोटेक्शन आपके ऊपर होता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे ईश्वर आपको ना ऐसे लोगों से मिलाएगा या किसी ऐसी इंसान से मिला देगा जो आपके जीवन में ना एक ऐसी रोशनी चला दे जहाँ पर पूरी तरह से अंधकार खत्म हो जाए। तो मुझे यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आई है, ये एनर्जी मिले। जिसके साथ जो कनेक्ट हो उसे क्लेम कीजिएगा और बाकी का सब जाने दीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो जितने मैसेज आपके साथ रिजोनेट हुए उन्हें आप रिसीव कीजिए, बाकी का दूसरों के लिए जाने दीजिए। चलिए देखते हैं आपके लिए, क्योंकि गाइडलाइन इसमें बहुत सारे निकल चुके हैं। आज मैं ब्लेसिंग लूँगी, तो ब्लेसिंग्स में देखते हैं आपके लिए ईश्वर क्या दे रहे हैं, यूनिवर्स आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को ब्लेसिंग्स क्या है हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए। ओके,
माय गॉड, 6 ऑफ कप। जो खुशियाँ अब आपको मिलने वाली हैं उनको आप बहुत कितना दिल खोल के एंजॉय करोगे। आपके जीवन में वो टाइम आने वाला है, ईश्वर आपको भर भर के ब्लेसिंग दे रहे हैं वो, कि अब आपको ना सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है, फिर उसका प्राइस नहीं देखना पड़ेगा अब आपको कि ये इतने का है, मैं खरीदूँ या नहीं खरीदूँ, खरीद सकता हूँ या नहीं खरीद सकता हूँ, बजट कैसा है, नहीं। अब आप जिस चीज़ को चाहोगे ना, बिना उसका प्राइस देके आप खरीद पाओगे। आपके जीवन में वो अबंडेंस, वो खुशियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं और वो रिश्ते आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी ज़िंदगी से सारे टॉक्सिक रिश्ते, टॉक्सिक सिचुएशन सब आपके जीवन से ख़त्म होने वाली हैं और आपके जीवन में वो प्यार जो सच्चा होता है ना, वो इमोशन जो सच्चे होंगे, दिखावे के नहीं होंगे, वो आपको मिलते हुए नजर आ रहा है। मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में चारों दिशाओं से बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी प्रोस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, मतलब A to Z सब कुछ आपको मिलने वाला है। इतना आपकी खुशियाँ जीवन में आने वाली हैं कि आपको कुछ भी लेने से पहले प्राइस तो नहीं देखना पड़ेगा। तो आप अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपनी खुशी के अनुसार अपनी खुशियों को रिसीव करोगे और उन्हें इंजॉय भी करोगे। तो ये थी आज की एनर्जी, आज की रीडिंग। जो भी मैसेज आपके साथ कनेक्ट होते हैं उसे क्लेम ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम नेम इनिशियल्स और बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर TSUNARGUNM, ये आपके लिए नेम इनिशियल्स हैं। तो जो भी ये आपके हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं, आपके शहर के हो सकते हैं, आपके शहर का पहला लेटर, आप शहर के नाम का, आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है, आपके पार्टनर के नाम का हो सकता है, या आपकी थर्ड पार्टी का। ये नेम इनिशियल्स निकले हैं। जिसके साथ भी मैच हो, जिसका भी ये फर्स्ट लेटर हो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर अपना नेम इनिशियल्स हमें बताइएगा और लिखकर इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। साथ ही साथ जो भी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होती है उसे 777 हर हर महादेव कर लिख कर ज़रूर रिसीव कीजिएगा और ज़रूर लिखिएगा, आई डिज़र्व हेल्दी वेल्दी लाइफ। तो जो आप डेफिनेटली डिज़र्व करते हो, तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा कि आप एक बहुत ही खुशियों भरी ज़िंदगी को डिज़र्व करते हो, उसे आप क्लेम ज़रूर कीजिएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है, आपके साथ रिजोनेट हुआ है, तो आप हाइप कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, अपना नाम और अपना स्थान ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि आपका नाम और आपका स्थान वीडियो में अनाउंस किया जा सके, ठीक है। तो चलिए, और मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए। मेंबरशिप में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से पलट देंगी, जो आपकी ज़िंदगी के सीक्रेट्स हैं, जो ज़िंदगी के सीक्रेट्स बता के और उनका सॉल्यूशन बताया जाएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ऐसे मंत्र आपको दिए जाएंगे जो आपकी ज़िंदगी को पॉजिटिविटी से भर देंगे। तो मेंबरशिप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अगर आपको हमारे वीडियो से पॉजिटिविटी मिलती है, अवेयरनेस मिलती है, गाइडेंस मिलती है या आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज आ रहा है, तो आप एक छोटा सा यस हमारे लिए ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी।